चलिए स्टूडेंट, अब देखते हैं कि वॉरेन हेस्टिंग के बाद हमारे जो नेक्स्ट गवर्नर जनरल थे वो कौन थे। वो थे लॉर्ड कार्नवालिस। लॉर्ड कार्नवालिस जो थे, इनका कार्यकाल था 1786 से 1793। दूसरा कार्यकाल इनका 1805 में शुरू हुआ था, लेकिन जब इनका दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ तो बहुत जल्दी ही इनकी मृत्यु हो गई। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में जिले के जो समस्त अधिकार थे वो कलेक्टर के हाथों में दे दिया गया था। 1793 में कॉर्नवालिस कोड नाम से एक पद्धति लागू की गई, जिसको शक्तियों का पृथक्करण सिद्धांत कहा जाता था। पुलिस कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि हुई। पुलिस कर्मचारी जो उस समय हुआ करते थे, उनके वेतन में वृद्धि कर दी गई। कंपनी के जो कर्मचारी हुआ करते थे, उनके व्यक्तिगत व्यापार को बंद कर दिया गया था। जिला में जो हर जिले में एक पुलिस थाना की स्थापना की गई, जिसका इंचार्ज दरोगा होता था। भारतीयों को जो है सबसे ऊंचे पद जो होते थे कंपनी में वो नहीं दिए जाते थे, उनको नीचे या फिर छोटे मोटे पद ही दिए जाते थे। उन्हीं पर भारतीयों की नियुक्ति होती थी। 1793 में अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया। किसने लागू किया? कॉर्नवालिस ने। जिसमें भू राजस्व का जमींदार जो थे वो भू राजस्व का 90% कंपनी को देना था, और 10% जो भू राजस्व होता था उसका 10% जमींदार अपने पास रखता था। अस्थाई बंदोबस्त जो योजना थी, उसको जॉन शोर ने बनाई थी। इन्होंने तो बस इसको लागू किया था। और कहाँ कहाँ लागू किया था? अस्थाई बंदोबस्त जो थी वो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस और मद्रास के उत्तरी जिलों में अस्थाई बंदोबस्त को लागू किया गया था। अब देखते हैं कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है, क्योंकि इन्होंने ही नागरिक सेवा की शुरुआत की थी भारत में। सर जॉन शोर जो हैं, अब इनके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस के बाद आते हैं सर जॉन शोर। इनके समय में सिर्फ एक ही चीज इम्पोर्टेंट थी, इन्होंने अहस्तक्षेप नीति अपनाई थी। उसके बाद आए लॉर्ड वेलेजली। इनका कार्यकाल था 1798 से 1805 तक। इन्होंने सबसे पहले एक सहायक संधि अपनाई। सहायक संधि के अधीन जो जो राज्य उस समय आए थे, उनमें सबसे पहला था हैदराबाद। ये कब आया था? 1798 में। उसके बाद आया मैसूर 1799 में, तंजौर अक्टूबर 1799 में, अवध 1801 में, पेशवा सिंधिया 1804 में। ये जो क्वेश्चन है कि सहायक संधि के अधीन जो है कौन सा राज्य पहले आया, तो हैदराबाद। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। या फिर हैदराबाद, मैसूर और जो भी राज्य हैं इनके अधीन आए थे सहायक संधि के, उनको दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा, और उनके साथ ये ईस्वी भी दे दी जाएगी और पूछा जाएगा कि आप इनको क्रम से सजाएं कि सबसे पहले कौन आया था और सबसे बाद में कौन आया था। इंदौर के जो होलकर थे, उन्होंने सहायक संधि अपनाने से इनकार कर दिया था। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 में कलकत्ता में हुई थी। किसके समय में? लॉर्ड वेलेजली के समय में। इन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की, क्योंकि जो नागरिक सेवा में भर्ती होते थे युवक, उनको प्रशिक्षित करने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी। 1806 में इंग्लैंड के हेलेबरी में ईस्ट इंडिया कॉलेज की स्थापना हुई, क्योंकि इंग्लैंड से जो भी अधिकारी भारत भेजे जाते थे उन्हें 2 साल का प्रशिक्षण दिया जाता था ईस्ट इंडिया कॉलेज में। लॉर्ड वेलेजली ने अपने आप को बंगाल का शेर कहा था।
उनके बाद आते हैं सर जॉर्ज वार्लो। इनका कार्यकाल था 1805 से 1807 तक, 2 ही साल तक था इनका कार्यकाल। इनके समय में 1806 में वेल्लोर में एक सिपाही विद्रोह हुआ था। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है कि वेल्लोर में जो सिपाही विद्रोह हुआ था वो कब हुआ था और किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था। तो सर जॉर्ज वार्लो के समय में हुआ था। उसके बाद आते हैं लॉर्ड मिंटो फर्स्ट। इनका कार्यकाल था 1807 से 1813 तक। इन्होंने लॉर्ड मिंटो फर्स्ट ने महाराजा रंजीत सिंह के साथ जो है अमृतसर की संधि की थी। कब? 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि हुई थी महाराजा रंजीत सिंह और लॉर्ड मिंटो फर्स्ट के बीच। उसके बाद लॉर्ड मिंटो फर्स्ट के समय में ही चार्टर एक्ट आता है 1813। 1813 का जो चार्टर एक्ट था वो लॉर्ड मिंटो फर्स्ट के समय में आया था। इनके बाद आए लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से 1823 में। इनके समय में आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1814 से 1816 तक, 2 साल तक चला था यह आंग्ल नेपाल युद्ध। इस युद्ध की समाप्ति जो है वो संगोली की संधि के साथ हुई 1816 ईस्वी में। संगोली की संधि जो हुई थी वो गोरखा और अंग्रेजों के बीच हुई थी। कब? 1816 ईस्वी में। लॉर्ड हेस्टिंग ने पिंडारियों का दमन किया था। टेनेंसी एक्ट जो है वो 1822 ईस्वी में लॉर्ड हेस्टिंग के समय में ही आई थी। प्रेस पर प्रतिबंध जो लगाया गया था उसको समाप्त कर दिया किसने? लॉर्ड हेस्टिंग ने। अब आगे देखते हैं स्टूडेंट कि उसके बाद जो है और कौन कौन से बंगाल के गवर्नर जनरल आए। लॉर्ड एमहर्स्ट आए 1823 से 1828 तक। इनके समय में फर्स्ट आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था 1824-1826 तक। और फर्स्ट आंग्ल बर्मा युद्ध की समाप्ति जो है वो डान्यूब की संधि के साथ हुई जो बर्मा और अंग्रेजों के बीच 1826 ईस्वी में हुई थी। 1824 में बैरकपुर का सैन्य विद्रोह हुआ था। किसके समय में? लॉर्ड एमहर्स्ट के समय में। उनके बाद लॉर्ड विलियम बेंटिक आए। लॉर्ड विलियम बेंटिक बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इनके समय में आते हैं, इनका कार्यकाल था 1828 से 1835। इनके समय में 1833 का जो चार्टर एक्ट आया था उसमें बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। इन्होंने सबसे पहले राजा राम मोहन राय की सहायता से 1829 में सती का जो प्रथा थी उस पर रोक लगाई थी। उन्होंने कानून बनाया 1829 में कानून बनाया धारा 17 जिसमें विधवाओं को सती होने की जो प्रथा थी उसे बंद करवा दिया गया था। अकबर और जो मराठा पेशवा थे उन्होंने भी कोशिश की थी कि सती का जो प्रथा है उस पर रोक लगाई जाए लेकिन वह असफल रहे थे। स्लीमैन लॉर्ड विलियम बेंटिक ने स्लीमैन की सहायता से 1830 ईस्वी में ठगी का जो प्रथा थी उस पर रोक लगाई थी। 1835 में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की थी। किसने? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। मैकाले की अनुशंसा पे अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया था। 1831 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1831 में मैसूर, 1834 में कुर्ग और मध्य कचेर को हड़प लिया था। 1833 में यह एक्ट आया कि धर्म, जाति, रंग और जन्म के आधार पर किसी भी व्यक्ति को कंपनी की सेवा में आने से रोका नहीं जाएगा। शिशु बालिका हत्या जो थी उस पर रोक लगाया गया था बेंटिक के समय में। बेंटिक के बाद आते हैं चार्ल्स मेटकाफ 1835 से 1836 तक। इन्होंने जो प्रेस थी उस पर नियंत्रण लगाया गया था उसे हटाया गया और चार्ल्स मेटकाफ को ही जो प्रेस था उसका मुक्तिदाता कहा जाता है। इनके बाद आते हैं लॉर्ड ऑकलैंड
इनका कार्यकाल था 1836 से 1842 तक। इनके समय में फर्स्ट आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था 1829 से 1842 तक। इन्होंने जो जीटी रोड थी, जो शायद शेर शाह सूरी के द्वारा बनवाया गया था, उसकी मरम्मत करवाई थी 1839 में। भारतीय विद्यार्थियों के लिए डॉक्टरी शिक्षा के लिए विदेश जाने की अनुमति दी गई थी, जो कि ब्रिटेन की सभा में इसे पास कर दिया गया था कि अब कोई भी भारतीय अगर विदेश जाना चाहे डॉक्टरी शिक्षा के लिए तो वो जा सकता है। उनके बाद आए लॉर्ड एलिनबरो 1842 से 1844 तक। सिंध में जो है सिंध को इन्होंने 1843 में अंग्रेजी शासन में मिला लिया था सिंध को। उसके बाद जो है दास की जो प्रथा थी कि आप कि किसी भी व्यक्ति को दास बना करके रखा जा सकता था, उसका उन्मूलन कर दिया गया 1843 के एक्ट 5 के द्वारा। रविवार की जो छुट्टी होती थी वो इसी समय शुरू की गई थी। किनके समय में? लॉर्ड एलिनबरो के समय में 1843 में। उनके बाद आए लॉर्ड हार्डिंग। इनका कार्यकाल था 1844 से 1848 तक। इनके समय में हुआ था फर्स्ट आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 1846 तक हुआ था। नर बलि की जो प्रथा थी उस पर रोक लगाई गई थी। अगर हम ये जो गवर्नर जनरल से इनसे क्वेश्चन की बात करें कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो एक ये थोड़ा सा नया है, ये पूछा नहीं गया है, लेकिन गवर्नर जनरल के समय का है तो पूछ सकते हैं। और फर्स्ट आंग्ल बर्मा युद्ध किसके किसके समय में हुआ था? कौन से बंगाल के गवर्नर जनरल थे? तो लॉर्ड एमहर्स्ट पूछा गया है, पूछ भी सकते हैं। उसके बाद ये बैरकपुर सैन्य विद्रोह, ये भी पूछा गया है कि बैरकपुर सैन्य विद्रोह कब हुआ था? 1834 में। मंगल पांडे वाला नहीं है ये 1824 में हुआ था बैरकपुर सैन्य विद्रोह। किसके समय में? लॉर्ड एमहर्स्ट के समय में। लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में इनसे जुड़ा हुआ बहुत क्वेश्चन पूछा गया है कि इन्होंने किसकी सहायता से सती प्रथा को समाप्त किया था? तो राजा राम मोहन राय की सहायता से। और इन्हीं के समय में जो ये चार्टर एक्ट आया था 1833, जिसके तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और सबसे पहले जो भारत के गवर्नर जनरल बने थे वो लॉर्ड विलियम बेंटिक ही बने थे, क्योंकि इस समय इन्हीं का कार्यकाल चल चल रहा था और इन्हीं के समय में यह 1833 का चार्टर एक्ट आया था। और हाँ, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि कौन सा कानून बना करके विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को समाप्त किया था? तो कानून 1829 में बनाया गया था और धारा 17। उसके बाद स्लीमैन स्लीमन ने किसकी सहायता से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ठगी की जो प्रथा थी उसको समाप्त किया था? तो स्लीमैन की सहायता से। कब? 1830 में। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? ये भी पूछा गया है बहुत बार। 1835 में। किसके समय में हुआ था? लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में हुआ था। उसके बाद ये कौन से एक्ट में, कौन से चार्टर एक्ट में ये आया कि धर्म, जाति, रंग और जन्म के आधार पर कंपनी सेवा में जो प्रवेश है वो रोका नहीं जाएगा? तो 1833 के चार्टर एक्ट में यह आया था। फर्स्ट आंग्ल अफगान युद्ध जो है वो कब, कौन से गवर्नर के समय में हुआ था? तो लॉर्ड ऑकलैंड के समय में हुआ था। कब हुआ था? 1839 से 1842 तक। लॉर्ड एलिनबरो, इनके समय में क्या हुआ कि जो अफगान युद्ध चल रहा था पहला वाला वो समाप्त हो गया और सिंध को 1843 में अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया था। उसके बाद चार्ल्स मेटकॉफ का ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा गया है कि मुक्ति, जो प्रेस का मुक्तिदाता है वो किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है। शिशु बालिका हत्या पर रोक किसने लगवाई थी? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। तो
गवर्नर जनरल से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखते हैं स्टूडेंट कि लॉर्ड हार्डिंग के बाद जो है कौन आए। लॉर्ड हार्डिंग के बाद आया लॉर्ड डलहौजी। इनके समय में सेकेंड आंग्ल सिख युद्ध जो हुआ था 1848 से 1849, इसमें 3 युद्ध हुए थे। पहला रामनगर का युद्ध 16 नवंबर 1848 को, जिसमें कोई निर्णय नहीं हो पाया था। मतलब सिख और अंग्रेजों के बीच न जीत हुई थी न हार हुई थी। इन दोनों में से किसी की न जीत हुई थी ना ही हार हुई थी। दूसरा हुआ था चिलियावाला का युद्ध 13 जनवरी 1849, इसमें भी कुछ निर्णय नहीं निकला था। तीसरा हुआ था गुजरात का युद्ध चिनाब नदी के किनारे 12 मार्च 1849 को। इस युद्ध के बाद सिखों की पराजय हो गई थी। सिख बहुत बुरे तरीके से हार चुके थे। उसके बाद लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ था सेकेंड आंग्ल बर्मा युद्ध। कब? 1852 ईस्वी में। इस युद्ध के बाद लोअर बर्मा और पीगू को अंग्रेजों ने अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया था। सिक्किम जो है, सिक्किम को लॉर्ड डलहौजी ने 1850 में अंग्रेजों के अधिकार क्षेत्र में ले लिया। उन्होंने कहा कि सिक्किम ने 2 अंग्रेज डॉक्टरों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। इसका झूठा आरोप लगा करके सिक्किम को 1850 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपने कब्जे में ले लिया था। 1852 में जो है इनाम कमीशन की स्थापना हुई। इस कमीशन का उद्देश्य ये था कि जो भी भूमि जो भी है वो अगर उस भूमि पर कोई कर नहीं दिया गया है तो उस भूमि पर अंग्रेजों का अधिकार हो जाएगा और वह उनसे उन जागीरों को वो छीन लेते थे। व्यापकगत सिद्धांत, लॉर्ड डलहौजी का जो शासनकाल है वो व्यापकगत सिद्धांत के लिए बहुत अधिक याद किया जाता है। इसमें सबसे पहले उन्होंने सतारा को अपने कब्जे में लिया था। सतारा को सबसे पहले व्यापकगत सिद्धांत ये था कि अगर किसी भी राज्य में उसका उत्तराधिकारी उसका अपना पुत्र नहीं है तो वह राज्य अंग्रेजों के अधिकार क्षेत्र में आ जाता था। पहला सतारा राज्य, सतारा को 1848 में अंग्रेजों के अधीन कर लिया गया। दूसरा जैतपुर और संबलपुर 1849 में आ गया था अंग्रेजों के अधीन। बगात हिमाचल प्रदेश में जो है 1850 में अंग्रेजों ने अपने कब्जे में ले लिया। उदयपुर एमपी में है 1852 में अपने कब्जे में ले लिया गया। और झांसी को 1853 में और नागपुर को 1854 में। इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले व्यापकगत सिद्धांत के अधीन जो है सबसे पहले किस राज्य को अंग्रेजों ने अपने अंग्रेजी शासन में मिला लिया था, तो वह सतारा। और सबसे अंत में नागपुर को। 1856 में जो है अवध को कुशासन के लिए अवैध कुशासन का आरोप लगा करके अवध को अंग्रेजी शासन में मिला लिया गया था। उस समय जो है अवध का नवाब वाजिद अली शाह था। 1856 में डलहौजी ने तोपखाना का जो मुख्यालय कलकत्ता में था उसे मेरठ स्थानांतरित कर लिया था। सेना मुख्यालय को भी इसने शिमला में स्थानांतरित किया। डलहौजी ने शिक्षा सुधार के लिए एक वुड डिस्पैच 1854 में लागू किया। इसके तहत क्या था? वुड डिस्पैच के अधीन जिला में एंग्लो वर्नाक्यूलर स्कूल खोले जाने थे और जो प्रमुख नगर थे वहाँ पे सरकारी कॉलेज खोले जाने थे। और लॉर्ड कैनिंग के समय में उन्होंने कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में एक एक विश्वविद्यालय की स्थापना की 1857 में। और प्रत्येक विश्वविद्यालय में शिक्षा निदेशक की नियुक्ति की गई थी। लॉर्ड डलहौजी को रेलवे का जनक माना जाता है। 16 अप्रैल 1853 को
पहली रेल लाइन भारत में शुरू हुई थी बम्बई से थाने के बीच, जो कि 34 किलोमीटर लंबी थी। 1854 में जो है एक नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ था, जिसके तहत भारत में पहला डाक टिकट जारी किया गया था। सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड डलहौजी ने। इसने एक स्वतंत्र सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की। 1854 में जो है स्वतंत्र लोक सेवा विभाग की स्थापना की थी डलहौजी ने भारत में। 1853 में जो है कलकत्ता और आगरा के बीच पहली तार सेवा की शुरुआत की गई थी। शिमला को डलहौजी ने ग्रीष्म कालीन राजधानी बनाया था, शिमला को। 1853 में जो है जो अधिकारियों की जो नियुक्ति होती थी वो प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर होने लगी। 1853 में डलहौजी ने प्रतियोगिता परीक्षा की व्यवस्था की, जिसमें उम्र जो होती थी वो 19 से 23 वर्ष के बीच रखी गई थी। अब जो है कोई भी अधिकारी जो कंपनी के अधीन का कार्य करेगा उसे प्रतियोगिता परीक्षा पास करनी होगी। जो सबसे पहले भारतीय थे सत्येंद्र नाथ टैगोर, उन्होंने 1853 में लंदन में सिविल सेवा परीक्षा पास की थी। सबसे पहले भारतीय सिविल सेवा परीक्षा पास करने वाले सत्येंद्र नाथ टैगोर जी हैं 1853 में। 1922 में क्या हुआ था कि इलाहाबाद और लंदन में एक साथ जो है सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन किया गया था। नर बलि प्रथा से को बंद करने का प्रयास किया था किसने? लॉर्ड डलहौजी ने।